तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम जो है मैथ स्पेशल सीरीज मैंने चलाई हुई है। तो उसमें हम अपना चैप्टर कर रहे हैं परसेंटेज प्रतिशतता। ये सीरीज सभी 2024 में आने वाले सभी जो है सभी एग्ज़ाम के लिए है, या आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, जो री एग्ज़ाम होना है, बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो, या आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, या आने जो हमारे एग्ज़ाम होंगे आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, तो सभी में जो है हेल्प करेगी। जहाँ भी आपसे मैथ पूछा जाता है वहाँ पे जो है ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें 2024 के हिसाब से ही 2024 के पैटर्न के हिसाब से ही मैं जो है आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, और हर चैप्टर के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और पूरा जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो मैथ, या आपने कई बार जो है तैयारी कर ली हो, तो उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं है। जो आप पहली बार भी आप पढ़ोगे तो आपको जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हो गए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे, मतलब फेल कितने हुए। ठीक है, तो जो हमारे पास लड़की है और जो है लड़के हैं उनका अनुपात क्या है, हमारे पास 900 अनुपात क्या है 1100। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, 9:11 का अनुपात है। ठीक है, अब हमें काटना क्या, अनुत्तीर्ण हमें निकालना है। ठीक है, अनुत्तीर्ण हमें क्या है निकालना है कि कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो लड़कियां कितनी है, 9 है। लड़कियां कितनी है, 9 है। अब लड़कियां कितनी पास हुई, लड़कियां 40 पास हुई, तो फेल कितनी हुई, 60। ठीक है, प्लस लड़के कितने हैं, 11। अब लड़के 50 पास हो गए, 50%, तो 50% क्या हो गए, फेल हो गए, बट्टे 11 और 9 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 9 54 540 प्लस 11 5 55 550 बटे क्या है 20। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 5 4 9 5 5 10 बटे 20। तो 0 से 0 कट जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 5 10 2 चौक 8 2 चौक 8 और 2 5 10। तो 54.5% हमारा ये आ जाएगा इसका उत्तर। कितने कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, फेल रहे, तो कितने 54.5% विद्यार्थी ऐसे थे जो अनुत्तीर्ण रहे, फेल हो गए। ठीक है, तो इसको जो है हम इस प्रकार, अगर हमारी संख्या बड़ी है, 900 है, 1000 है, 2000 है, तो उन्हें हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशियो में उनको छोटा कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे जो है कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में से 3 विषयों में उसने क्रम से 81, 66, 61 अंक मिले। यदि प्रत्येक विषय के पूर्णांक 100 है तो चौथे विषयों में कितने अंक मिले। मतलब जो कुल परीक्षा में जो कमल ने 70% जो टोटल अंक प्राप्त किए उसने, वो कितने हैं, 70%। मतलब पूरी परीक्षा में उसने जो है पूरा जो उसका जो है रिजल्ट आया, तो उसमें कितने हैं, उसके 70% है। उसमें से 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय और 4 विषय उसके है। तो 3 विषय में एक में 81 है, 81। दूसरे में क्या है, 66 है, 66। तीसरे में क्या है, 61 है। ठीक है, 61। और चौथा जो विषय है उसमें हमें बताना है कि उसमें कितने अंक है, जब उसके टोटल अंक 70% है। ठीक है, ये 70 से कितना अधिक है, ये 70 से कितना अधिक है, ये 70 से 11 अधिक है, प्लस 11। ये 70 से कितने कम है, ये 70 से 4 कम है, -4। ठीक है, ये 70 से कितने कम है, ये 70 से 9 कम है, -9। ठीक है, अब माइनस वाले कितने हैं, 9 और 4 13, प्लस वाले कितने हैं, 11। तो 11 में से 13 घटाओगे, जब प्लस वालों को एक जगह जोड़ेंगे, माइनस वालों को इधर जोड़ेंगे। 9 और 4 13 तो हो गए माइनस के, और 11 हो गए प्लस के। तो यहाँ पे प्लस के जो है, अगर माइनस और प्लस के हमें जो है क्या करने, हमें जो है माइनस प्लस के बराबर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 11, तो इसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, 2। तो प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 + 2 क्या आ जाएगा, 72। तो चौथे विषय में उसे कितने अंक लाने पड़ेंगे, चौथे विषय में उसके अंक कितने थे, 72 अंक उसके चौथे विषय में थे।
ठीक है। इस क्वेश्चन की आप लैंग्वेज देखो, इस क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज देखोगे तो लैंग्वेज देखने में बहुत बड़ी लगेगी, कैलकुलेशन बहुत हार्ड लगेगी, लेकिन इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। एक कक्षा में 3 विभाग है जिनमें क्रम से 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रम से 10, 20 तथा 10% उत्तीर्ण हुए। कुल कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ठीक है, तो हमारे पास जो है 3 विभाग है। एक में है 40 छात्र, दूसरे में है 50 छात्र और तीसरे में क्या है 60 छात्र। तो इसका भी रेशियो निकाल लेंगे तो 0 से 0, 0, ये तीनों 0 काट देंगे तो रेशियो क्या आ गया 4:5:6 का, ठीक है। अब पहला जो हमारा जो है इनमें से क्रम से, तो पहले में कितने पास हुए? पहले में पास हुए कितने? पहले में पास हुए 10%। दूसरे में कितने पास हुए? दूसरे में क्या, दूसरे विभाग में 20% पास हुए और तीसरे विभाग में कितने पास हुए? 10%। ये क्या हुए? उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, ठीक है। अब हमें जो है टोटल देखने, टोटल हमें बताना कि टोटल कितने पास हुए। तो इनकी क्या करेंगे? इनकी गुणा करेंगे। तो 4 × 10 प्लस 5 × 20 प्लस 6 × 10, ठीक है। और बटे में क्या करेंगे? बटे में इसके अनुपात जो है 6, 5 और 4 इनका योग लिखेंगे। तो 6 और 4 10 और 5 15, ठीक है। बटे में क्या करेंगे? इनके अनुपात का योग लिख देंगे, ठीक है। तो 4 दाई 40, 40 प्लस 5 20 पंजे 100, 100 प्लस 6 दाई 60 और बटे में क्या है 15। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 200/15। तो 200/15 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 × 15 और 5 से 5 × 20 40। तो 4 × 4, 4 × 4 और 4 × 12, 1 से 13 सही 1/3% हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। 13 सही 1/3%। जो कुल विद्यार्थी पूरा कक्षा का जब हमने निकाला कि कुल विद्यार्थी कितने पास हुए, तो 13 सही 1/3% टोटल विद्यार्थी तीनों विभाग में जो है पास हुए। क्योंकि विभाग कितने हैं हमारे पास? 3 विभाग है। एक में 40 छात्र है, एक में 50 छात्र है, एक में 60 छात्र है। पहले में क्या है 10% छात्र पास हुए, दूसरे में 20% और तीसरे में 10% छात्र पास हुए। लेकिन उसने कहा कि पूरा जो हमारा जो है पूरी जो कक्षा है, सारे तीनों विभाग को मिलाकर जो कक्षा हमारी है, तो उनमें टोटल कितने पास हुए? तो टोटल कितने पास हुए? 13 सही 1/3% विद्यार्थी जो है उसमें टोटल पास हुए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। एक परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 19, एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र है। गणित के 3 प्रश्न पत्र है, ठीक है, एक कक्षा में, एक परीक्षा में, जिनमें से प्रत्येक के पूर्णांक 100 है। एक छात्र ने प्रथम प्रश्न पत्र में 60 अंक, द्वितीय प्रश्न पत्र में 70 अंक तथा तीनों प्रश्न पत्रों में औसत प्राप्तांक 70 हो, तो इसके लिए उस छात्र को तृतीय प्रश्न पत्र में कितने अंक लाने पड़ेंगे? ठीक है, तो टोटल जो औसत है उसके अंकों का वो क्या है? 70% है। टोटल औसत जो है 70%। अब पहला एक पेपर, एक पहला प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र और तीसरा प्रश्न पत्र। तो पहले प्रश्न पत्र में कितने लाया? 60% अंक लाया हो, 60%। दूसरे प्रश्न पत्र में क्या लाया हो? दूसरे प्रश्न पत्र में 70% अंक लाया, 70% अंक लाया। अब तीसरे प्रश्न पत्र में कितने अंक लाया होगा ये हमसे पूछा। अब देखो ये 70 से कितना कम है? ये 70 से 10 कम है तो -10। ये 70 से कितना अधिक कम है? तो कोई कम अधिक नहीं है, 70 का 70 ही है। तो यहाँ पे क्या है? -10। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें +10 करना पड़ेगा। 70 और 10 जोड़ देंगे, 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80%। तो जो हमारा उसका तृतीय प्रश्न पत्र था, जो तीसरा जो है प्रश्न पत्र था गणित का, मैथ का, तो उसमें उसे 80 लाने पड़ेंगे, 80% अंक लाने पड़ेंगे तृतीय में। जब उसका जो है टोटल क्या बैठेगा? जब उसका औसत अंक जो है 70% बैठेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक ऐसा है कि आपको एग्जाम में जो है आपने देखा भी होगा। और जो है देखो लैंग्वेज देखो कितनी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी बड़ी है। लेकिन मैं जो तरीका आपको बता रहा, इस तरीके से आप जो है क्या करोगे, इस तरीके से आप जो है बहुत जल्दी इसको निकाल लोगे और आसान भी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आज के और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इनकी लैंग्वेज समझनी पड़ती है कि क्वेश्चन ने क्या कह दिया और किस तरह हमें निकालना है। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अगर हमें जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बराबर, मैथ की क्या है? मैथ है प्रैक्टिस से। अगर मैथ के हम बराबर प्रैक्टिस कर रहे
तो उसमें क्या होगा कि हमें पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन इसकी लैंग्वेज ये है और इसे इस तरह हम जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आपको आसानी हो जाएगी। तो आप इस तरह के सभी क्वेश्चन आपको जो है सोल्व करके देखने हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी में कोई भी जो है आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं समझाने जीरो से समझाता हूँ। कोई भी अगर ये टाइप है तो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया कि हाँ इस तरह आपको क्वेश्चन को निकालने हैं, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका रिवीजन करते रहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।